मध्यकालीन भारत में एक विशालकाय साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य में सारी प्रजा बहुत खुशी से रहती थी और किसी को राजा से ना तो कोई शिकायत थी और ना ही राजा अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करते थे। राजा के साम्राज्य में भी सारे मंत्री बहुत खुशहाल थे और राजा के अनेक मंत्रियों के बीच एक मंत्री हुआ करते थे, मार्तंड। मार्तंड बहुत हंसमुख थे और बहुत बुद्धिमान भी। उनके चुटकुलों से सारा दरबार दिन रात हंसता रहता था। परंतु मजाक मजाक में एक दिन मार्तंड कुछ ज्यादा बोल गए और राजा क्रुद्ध हो गए। क्रोधित होकर राजा ने मार्तंड को राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। दुखी होकर मार्तंड राज्य छोड़कर बहुत दूर चले गए। और कई जंगलों को पार करने के बाद एक गांव में जाकर बस गए। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण मार्तंड ने गांव वालों का भी मन जल्दी ही मोह लिया। इधर राजा को मार्तंड की कमी खलने लगी और वो परेशान होने लगे। राजा को परेशान देखकर उनके एक अन्य मंत्री ने एक तरकीब सुझाई और गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी आधी धूप और आधी छांव लेकर राजा के सामने प्रस्तुत होगा, उसे राजा बहुत सारे इनाम देंगे। धीरे धीरे ये बात मार्तंड के गांव तक भी पहुंच गई और मार्तंड ने गांव वालों को इस तरकीब को सुलझाने का एक तरीका बताया। उधर जो लोग राजा के दरबार में विफल प्रयास करते पकड़े जाते, उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया जाता। दूसरी ओर मार्तंड ने अपने गांव से हरिहर को इस तरकीब को सुलझाने के लिए महाराज के पास भेजा। मार्तंड के सुझाव के अनुसार हरिहर अपने सर पर खटिया रखकर महाराज के दरबार की ओर चलता गया। जब वह महाराज के दरबार में पहुंचा तो उसे देखकर सब बहुत चौंके, पर राजा बहुत खुश हुए क्योंकि राजा को पूरा यकीन था कि इस तरकीब की गुत्थी केवल उनके मंत्री मार्तंड ही सुलझा सकते थे। हरिहर को बहुत सारे इनामों के साथ लौटा दिया गया और महाराज ने उनके पीछे 2 गुप्तचर लगा दिए, जिससे हरिहर किस गांव का है ये आसानी से पता चल गया। बस फिर क्या था, राजा ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा और मार्तंड को ससम्मान वापस बुलवा लिया और राजा का दरबार एक बार फिर से मार्तंड के चुटकुलों से खिलखिला उठा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।